का है पार्ट 2 सोल जर्नी का। ठीक है, तो आज मैं सोल जर्नी के बारे में ये कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि हम इस दुनिया में आते हैं ना, तो हमारे डिवाइन के साथ में एक सोल जर्नी होता है। ठीक है, जो आपने कई जन्मों से कर्म जो किए जा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होता है। और जब रिकॉर्ड होता है, जब हम इस दुनिया में आते हैं ना, तो जब उसके अच्छे कर्म होते हैं ना, तो उसके साथ में सब कुछ अच्छा होता है। ठीक है, और अगर बुरे कर्म भी होते हैं तो वो अपने इस लाइफ में आके उसको पनिशमेंट तो मिलती है। ये नहीं हो सकता कि पनिशमेंट ना मिले। अगर गलत कर्म है तो उसे पनिशमेंट मिलती है, लेकिन वो अपने कर्म से अपनी दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में कन्वर्ट कर सकता है। इंसान के पास में कितनी पावर है कि अपने मतलब अगर आपके बुरे कर्म भी थे गए जन्म में या कुछ भी आपने किया है, तो वो ये है कि अपने कर्म अगर अच्छा करें, आप किसी को मतलब कोई ज़रूरतमंद है उसकी मदद करें, हेल्प करें, और अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो उस चीज़ की माफ़ी मांगे। अगर आपने जाने अनजाने में किसी को दिल दुखाया, तकलीफ़ दिया है, तो उस चीज़ के लिए ना आप सामने वाले से माफ़ी मांग लें, क्योंकि सामने वाले से माफ़ी मांग लेते हैं ना, तो उसका दिल से एक नेगेटिव थॉट्स जो होती है ना कि आपके विषय में, तो वो निकल जाती है। और वो अगर निकल जाती है ना, तो वो चीज़ जो होता है कि आपके सक्सेस में ना कभी आगे ये होता है कि सक्सेस आप होने वाले रहते हो ना, तो वो आपके उसमें डोरे नहीं डालती हैं। क्योंकि देखो, अगर हमारे सक्सेस में आगे हम नहीं बढ़ पाते, क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि हमने गए जन्म में तो गलत काम करा है और उस चीज़ को प्रायश्चित भी करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अगर गलत करके इंसान माफ़ी मांग ले तो उस चीज़ का सुधार हो सकता है। ठीक है, आपने कितने भी गलत किए हैं, कुछ भी गलत कर्म, हाँ, लेकिन माफ़ी मांगने के बाद में ये नहीं कि आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट गलत और करे जा रहे हो कि माफ़ी मिल रही है ना। नहीं, आपको किसी चीज़ की माफ़ी मिल रही है और मिलेगी तो इसलिए मिलेगी क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम वो गलती फिर से ना करें। और अगर आप जानबूझ के, आपको पता है कि इस चीज़ से प्रॉब्लम होने वाला है, इससे नुकसान है, और फिर भी आप वो चीज़ को कर रहे हो, तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि डिवाइन आपको हर तरीके से सपोर्ट करता है, हर तरीके से आपको हेल्प करता है। आपके अंदर में बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारी पावर्स हैं। आप कुछ भी गलत करोगे या एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का उनके पास में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, एक एक हिस्ट्री जो होती है ना हमारी, वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होता है हमारे परमेश्वर के पास में। क्यों कहते हैं कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा? तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। राज ये है कि ये सर्कल ना 8 नंबर की तरह घूमता रहता है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे वो रिटर्न आता रहता है। तो इसलिए आप अगर गलत कर्म करते हो ना, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी ज़रूर। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि आपसे ना जाने अनजाने में अगर गलती हो जा रही है तो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगे। ठीक है, चाहे आपके मम्मी हो, डैडी हो, या आपकी वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, जो भी है, जो भी आपका रिलेशन है, सिस्टर हो, ब्रदर हो, कोई भी है, रिलेटिव हो, या कोई भी आस पड़ोस के लोग, अगर आपसे गलती हो रही है और आपको पता है कि ये आपकी गलती है, तो उस चीज़ की माफ़ी आप उसी टाइम पे मांग के उसको कोशिश करें हंसाने की, कि ये कहने की कोशिश करें कि हाँ, उन्होंने आपको दिल से माफ़ कर दिया। ठीक है, ये चीज़ रियलाइज़ करवाना बहुत, क्योंकि हम गलतियाँ पे गलतियाँ करते जाते हैं और हमारा जो गलत का जो घड़ा है ना, वो घड़ा भरते जाता है। और एक बार जब वो भर जाता है ना, तो उभर के ऐसा निकलता है, और वो हमारे ऐसे टाइम पे निकलता है ना जब हम पूरी तरीके से टूटे होते हैं। ठीक है, मतलब
जितना हम मतलब दूसरे को तकलीफ़ देंगे ना, तो वो तकलीफ़ आपको इतना इजीली फिर वो चीज़ को प्रॉब्लम्स में नहीं आती है। वो चीज़ आपके लाइफ में उस टाइम पे आता है जब आप बहुत बुरी तरीके से टूटे होते हैं, और परमेश्वर हमको और अच्छी तरीके से मतलब जानबूझ के पनिशमेंट देते हैं। क्यों पनिशमेंट देते हैं? ताकि उस चीज़ को रियलाइज़ करो, और रियलाइज़ करके आप उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगे, जब तक वो चीज़ आपको रियलाइज़ नहीं होगा, आप दिल से अपने आप को मतलब प्योरिटी से आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर ले कि हाँ मेरी गलती है, मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रही हूँ या माफ़ी मांग रहा हूँ, तो उस चीज़ के लिए आप अगर माफ़ी मांग लेते हो ना, तो आपके जर्नी जो है ना, लाइफ की जर्नी, वो बहुत इजी होता जाता है। और जब जर्नी आपकी इजी होते जाती है ना, तो आपके सारे लाइफ के सिचुएशन इजीली सारे मूव होने लगते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जाने अनजाने में आपसे अगर कुछ गलती हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो उस चीज़ की माफ़ी मांगें, और माफ़ी मांगने के बाद में दोबारा वो गलती ना करें। ये हमेशा याद रखें कि अगर आपसे गलती हो गई है, तो उस चीज़ के लिए आप दोबारा वो गलती ना करें। क्योंकि हमारे लाइफ में ना, हम ना गलतियाँ पे गलतियाँ करते हैं और अपनी गलतियाँ मानते भी नहीं हैं, ठीक है? और अपनी गलतियाँ मानते भी नहीं हैं, और अपनी गलतियाँ नहीं मानते हैं ना, यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप गलतियाँ करके आप अगर अपनी गलतियों को मान लेते हैं, तो उस चीज़ में आपको बहुत बड़ा मतलब आप ब्लेस्ड होने शुरू हो जाते हैं, आपको ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाती है। किसी भी इंसान को आप हर्ट करते हो, तकलीफ़ पहुंचाते हो ना, तो उनकी दिल से आह निकलती है, ठीक है? जब उनके दिल से आह निकलती है, आह निकलने का उसको हर्ट हुआ, वो परमात्मा से तुरंत कनेक्ट हो गया, ठीक है? वो तुरंत कनेक्ट हो गया, और कनेक्ट होकर उसने मतलब ये किया कि मुझे उसने दुख पहुंचाया, तकलीफ पहुंचाया, तो वो चीज़ परमेश्वर के तुरंत उनके आंखों मतलब वो चीज़ आपके ना कैप्च हो जाता है, और उस चीज़ को रियलाइज़ करके आपने बोल दिया कि मुझसे जो भी गलती हुई है, परमेश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए। परमेश्वर से तो आपको बाद में माफ़ी मिलेगी, पहले उस इंसान से आपको माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। उस इंसान से आपको बहुत ज़रूरी है माफ़ी मांगना। जब उस इंसान ने अगर आपको माफ़ कर दिया, तो समझो परमेश्वर ने भी आपको माफ़ कर दिया, क्योंकि हम सब एक परमेश्वर के बंदे हैं, हम सब इस खुदा के बंदे हैं, हम सब ईश्वर के बंदे हैं। जो भी है, आप जो भी धर्म को मानते हैं, जो भी आपका धर्म है, धर्म में कोई जात पात नहीं देखा जाता है। हर इंसान को, आप चाहे भगवान को मानो या ईश्वर को मानो या खुदा को मानो, सबके जो है कर्मदाता वो एक ही हैं इस दुनिया में। चाहे कोई कैसे भी माने, क्रेडिट तो जाता अपने उसी गॉड को ही है ना। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखें। अगर आप इस चीज़ में वर्क करना शुरू करते हैं, कुछ भी गलती होती है, आप उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं और उस चीज़ को वहीं पे मतलब। और एक बात ये है कि आप अपने लाइफ में किसी भी इंसान से वादा करते हैं ना, तो याद रखना उस वादे को आप निभाएं ज़रूर। क्योंकि आप कुछ वादा करते हो ना, तो वो वादा ना हमारे जन्मों जन्म के लिए बंध जाता है, ठीक है? आपको अभी इस वक्त में मतलब ऐसा होता है कि आप उस वादे को अगर किसी इंसान से वादा कर रहे हैं और वादा करके निभा नहीं रहे ना, तो आपके लाइफ में ऐसा होगा कि आपसे भी कोई वादा करेगा और वो आपको चीट करके चला जाएगा, हर्ट करके चला जाएगा, और आप यही एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाले को मैंने मतलब दिलो जान से मोहब्बत किया था और उस चीज़ को उसने मेरे को बहुत बुरी तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया, जबकि उसने मेरे से प्रॉमिस किया था, या क्या प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ में लाइफ टाइम बिताएगा, या कोई भी। अगर जिस चीज़ को आप निभा नहीं सकते हैं, वादा कभी किसी से ना करना, क्योंकि वादा हमारे जन्मों जन्म का बंधन को बांध देता है, ठीक है?
इंसान के सोल की जो जर्नी होती रहती है ना, वो बंधनों से बंधी हुई एक जर्नी होती है जो इंसान को पता नहीं और समझ में नहीं आता है, और वो वादा कर देते हैं और उसको फिर हंस के निकाल देते हो। ना ही आप किसी की कसम खाएं, झूठा कसम भी कभी नहीं खाना चाहिए इंसान को, झूठा कसम। और ना ही किसी को, अगर जो वादा अगर किसी से आप कर रहे हो तो वो वादे पे आप हमेशा अटल रहना, ठीक है। चाहे आप अपनी वाइफ से करो या मम्मी से करो या किसी से भी करो, जो भी है आपके लाइफ में, कभी उसका दिल दुखाने की कोशिश नहीं करना। मैं आपको एक बार फिर से ये बात कह रही हूँ कि कभी किसी के कोशिश करना कि लाइफ में कभी किसी के दिल ना दुखे आपकी वजह से। आप हमेशा कोशिश ये करना कि आपके जीवन आपकी वजह से किसी को दुख ना मिले, आपके वजह से लोगों के चेहरे में स्माइल आए, मतलब खुशी आए, खुशियाँ लाने की कोशिश करो। लोगों के जो इतना फ्रस्ट्रेशन में ज़िंदगी जी रहे हैं ना, कोशिश करो कि वो इंसानों के लाइफ में ना खुशियाँ लाओ, उसके चेहरे में स्माइल लाओ। जब किसी के चेहरे में आप स्माइल लाते हो ना, तो आपको पता है वो इंसान नहीं हंसता है, वो हमारा परमेश्वर हंसता है। और बहुत सारे, जब वो दुखी था और आपने उसको स्माइल करवा दिया ना, तो आपका परमेश्वर है ना, आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स देते हैं, आपसे बहुत, मतलब क्या कह सकते हैं, ऐसा ये होता है कि हम सब ना एक जो सोल जर्नी में आते हैं, हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है, कनेक्ट हैं। और हमसे कनेक्ट हमारे परमेश्वर हैं, हमारे परमात्मा हैं, हमारे खुदा हैं, जो भी हैं, हमारे जो परमपिता, जो भी कहते हैं हम जो भी मानते हैं अपने अपने धर्म में, तो हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं और हमसे कनेक्ट हमारा परमात्मा, हमारा परमेश्वर है। तो इस वजह से मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि कभी किसी को वादा ना करें। अगर वादा आप करते हैं तो हमेशा याद रखें कि उस वादे को आप निभाएं, पूरी दिल से निभाएं। और अगर आप वादे को निभा नहीं सकते हैं तो वादे का करना भी गुनाह है एक तरीके से। वादा आप करें ही नहीं। आपकी वजह से किसी की दिल को हर्ट नहीं होना चाहिए। जब अगर आपके वजह से किसी को दिल को हर्ट हुआ ना, तो वो हर्टिंग आपको हमेशा, आप लाइफ में एक बार किसी को हर्ट करते हो तो वो हर्टिंग आपके लाइफ टाइम, आपके लाइफ में हर्ट मिलता रहता है। क्योंकि आप अगर अच्छे कर्म करते हो ना, तो आपको अच्छे कर्म का भी 10 गुना बढ़ के मिलता है, ठीक है। तो हम बुरे कर्म करते हैं ना, इसका यहाँ का जो सिस्टम है ना, आप बुरे कर्म करते हो ना, तो उसका आपको 10 गुना और बढ़ के मिलता है, ठीक है। और जब ये होता है कि हमारा दिल टूटने लगता है, आप किसी को दिल से मोहब्बत करते हो, ठीक है, दिल से मोहब्बत करते हो और वो आपको समझता नहीं है। क्यों नहीं समझता है? क्यों नहीं समझता? आप दिल से मोहब्बत करते हो, आप दिलो जान से मोहब्बत करते हो, फिर भी वो इंसान आपको समझता नहीं है। इसके पीछे आप जानते हो क्या वजह है? किसी इंसान से आप पहली बार मिलते हो और कनेक्ट हो जाते हो किसी से, वो हमारे सोलमेट होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं, हमारे सोल जर्नी होते हैं, हमारे कार्मिक रिलेशन होता है। कार्मिक रिलेशन के विषय में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ट्विन फ्लेम और कार्मिक रिलेशन और सोलमेट, ये सब चीज़ों के विषय में भी बहुत बड़ी बात है। हम सब एक सोलमेट हैं, एक सोलमेट कह सकते हैं, ट्विन फ्लेम, सबके अलग अलग जर्नी है, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल तो यही बोल रही हूँ कि आप किसी को हर्ट नहीं करना। हर्ट करोगे, आप एक बार किसी को हर्ट करते हो, आपको लाइफ में ना बार बार वो हर्टिंग मिलती रहती है। हर्टिंग आपको फेस करना ही पड़ता है, बिकॉज आपने गलती की है। और वो चीज़ हर्टिंग करके अगर आपने उस किसी को माफ़ी मांग लिया, या एक को आपने हर्टिंग किया, या कितनों को आपने माफ़ी मांग लिया, लेकिन माफ़ी मांगने के बाद में मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो गलती दोबारा ना करें। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप उस चीज़ से दूर हो जाएं, लेकिन आप गलती ना करें। वादा करके वादा तोड़ना बहुत बड़ी गलती होती है, और किसी का दिल दुखा के
चीट करना या फ्रॉड करना उसके साथ में और किसी और के लाइफ में चले जाना, इन्वॉल्व हो जाना, तो ये भी बहुत बड़ी गलती है। अगर आपका रिलेशनशिप किसी के साथ में चलाने की कोशिश कर रहे हो सालों से, आपके रिलेशनशिप अगर नहीं चल रहे हैं, तो उस रिलेशनशिप को दोनों में अंडरस्टैंड करके कोशिश करो अंडरस्टैंड करने की। आपके रिलेशनशिप चल क्यों नहीं रहे हैं, इस चीज़ की अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। और क्योंकि लाइफ को जिया नहीं जाता है, जिस इंसान के साथ में आप जी रहे हो उसको पढ़ा जाता है। आप उस इंसान को अगर पढ़ लिए, अगर जान लिए ना, तो आपके कभी भी रिलेशन ब्रेक हो ही नहीं सकते, ठीक है। और अगर कोई आपके फिर भी वो चीज़ करने के बाद भी आपके लाइफ में सिचुएशन क्लियर नहीं हो रहे, परफेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो हमेशा याद रखना वो हमारे कार्मिक थे। हमें हमारे कर्मों के, पिछले जन्म के जो कर्म थे, वो चीज़ हमें याद दिलाने के लिए हमारे इस जन्म में हमें तकलीफ़ हर्ट करने के लिए आए। लेकिन वो तकलीफ़ और हर्ट नहीं करते हैं, आपके लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन से रूबरू करवाते हैं ताकि आपको उस चीज़ का रियलाइज़ हो और दोबारा वो गलती आप ना करें। क्योंकि हमें अगर किसी की मोहब्बत नहीं मिलती है, क्योंकि अगर मैंने किसी की तकलीफ़ पहुंचाया है पिछले जन्म में, तो वो कार्मिक बन के हमारे लाइफ में आएगा, और कार्मिक बन के जब हमारे लाइफ में आएगा तो वो ही सारी चीज़ें करेगा। ये हमेशा याद रखना। अगर कोई आपके साथ में तकलीफ़ या धोखा कर रहा है, तो आपने भी किसी के साथ में गलत किया होगा। शायद मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसा है कि मैंने लाइफ में दिल से एकदम अनकंडीशनली किसी को प्यार किया था, 10 साल किसी के मतलब किसी के साथ में लाइफ स्पेंड कर लिया, अनकंडीशनली लव करके भी वो बंदा मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, और मैं उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर उसकी सारी गलतियों को माफ़ करती गई, बस मेरी गलती वहीं पे थी, ठीक है। लेकिन मेरी गलती वहीं पे नहीं, उसका कर्म था वो हमें तकलीफ़ पहुंचाने। तो हमें तकलीफ़ नहीं, हमारे लाइफ के सिचुएशन से जो आपने गए जन्म में दिया है वो तो आपको इस जन्म में मिलेगा ही ना। तो इसलिए इस जन्म में आप कोशिश करें कि ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कोई हर्ट हो या किसी को आप धोखा दे या चीट करे। क्योंकि ये जो हमारे जो सर्कल्स है ना, लाइफ टाइम चलता रहता है, आता रहता है, वो चीज़ आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। तो ये किसी के साथ में भी आप रिलेशन में जाए ना, तो उसको पहले ही सारी सिचुएशन के बारे में बता दें, किसी को हर्ट ना करे, तकलीफ़ ना करें। अब ये सोचो कि मेरे लाइफ में 10 साल स्पेंड करने को उसके पूरे परिवार मुझे जानता है, सब कुछ। हाँ, हेट करते हैं वो लोग, उसके परिवार वाले, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने लव किया है। अगर ये बंदा अगर सही होता तो हमारी लाइफ सेट हो जाती थी। इसके कुछ इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हुई है, और इतने फिर भी मैंने बोला कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं, होता रहता है इंसान। लेकिन इंसान एक बार गलती करके माफ़ी मांग ले, ठीक है। ये कोई इंसान बार बार गलती करके माफ़ी मांगता है ना, तो उसको लाइफ में ना रखें, वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा।